आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि 2010 से 2023 के बीच में बादल फटने की घटनाएं 1300% बढ़ गई हैं। 1300, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया, ये घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ी हैं। तो इसका सीधा साधा जवाब है ग्लोबल वार्मिंग। पहाड़ों पर एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब बर्फबारी कम और बारिश ज्यादा होती है। 2010 से पहले जो बारिश 1000 से 200 मीटर की ऊंचाई पर होती थी, वो अब 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हो रही है। इसी के साथ साथ हिमालय पर 2010 के बाद से ग्लेशियर 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। धराली, किश्तवाड़ और उत्तराखंड हिमालय में हो रही बादल फटने की घटनाएं इन्हीं बदलावों की वजह से हो रही हैं। लेकिन ये घटनाएं तो कुदरत का सिर्फ अलार्म है, एक बड़ी त्रासदी का एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि इससे भी बड़ी तबाही का आना शायद अभी बाकी है। आपको शायद ये पता नहीं होगा, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हिमालय के ग्लेशियर्स की निगरानी करता है। लेकिन बीते कुछ वक्त से ग्लेशियर्स में हो रहे बदलाव खतरे की लगातार घंटी बजा रहे हैं। 1984 से 2023 के बीच करीब ग्लेशियर्स से बनी 2500 झीलों में बदलाव देखा गया है। इसरो के मुताबिक इनमें से सैकड़ों झीलें कभी भी फट सकती हैं। यानी ये 2500 झीलें कुदरत के उस बम की तरह हैं जो कभी भी फट सकती हैं और बहुत बड़े पैमाने में तबाही भी ला सकती हैं। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 365 ऐसी झीलें हैं जो बेहद खतरनाक हैं। ऐसा ही नहीं, तबाही का आना बाकी है, बल्कि इस प्रलय की शुरुआत हो चुकी है। हमने ग्लेशियर और इनसे बनने वाली झीलों के फटने की वजह से होने वाली घटनाओं के आंकड़ों को एक साथ जोड़ा और ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। पिछले 200 साल में हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर से बनी झीलों के फटने से 12000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन जानकारों का मानना है कि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं और इनसे होने वाली मौत का आंकड़ा अब और भी तेजी से बढ़ने वाला है। कल 15 अगस्त है। हम सब 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 16 अगस्त को जन्माष्टमी है और 17 अगस्त को रविवार है। आपको ये जरूर लग रहा होगा कि आखिर किश्तवाड़ में आसमानी आफत के बीच हम क्यों छुट्टियों की बात कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि कई लोगों ने लॉन्ग वीकेंड की वजह से कहीं घूमने का प्लान बनाया होगा। हम उनसे ये कहना चाहते हैं, अगर वो कहीं पहाड़ पर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे पहले ये जरूर पता कर लीजिए कि पहाड़ों की हालत कैसी है। पहाड़ों पर कुदरत का कहर टूटा हुआ है। कहीं ग्लेशियर टूट रहे हैं तो कहीं बादल फट रहा है। हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि ये बता रहे हैं कि कैसे कुदरत का क्रोध इंसानों पर भारी पड़ रहा है। अगर आप भी लॉन्ग वीकेंड में पहाड़ घूमने का मूड बना रहे हैं तो इन वीडियोस को जरूर देख लें। हो सकता है आपका डेस्टिनेशन इन्हीं रास्तों से गुजरता हो। इसीलिए सावधान हो जाएं और शांत दिमाग से फैसला करें कि पहाड़ पर घूमने निकले या नहीं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने का सिलसिला थम नहीं रहा। कुल्लू के श्रीखंड पहाड़ी पर आसमानी आफत फिर बरस गई। बादल ऐसा फटा कि तुरंत सैलाब आ गए। तीर्थन घाटी में बादल फटने से 5 पुल, 4 कॉटेज और 4 गाड़ियां बाढ़ में बह गई। कई ऐसे घर और दुकान थे जिनमें मलबा भर गए। बाढ़ अपने साथ कई पेड़ों को बहा कर ले गया। तबाही के बीच सुकून सिर्फ इतना है कि कोई भी व्यक्ति इस आपदा में लापता नहीं है। लेकिन सैलाब कहीं किसी को शिकार न बना ले, इसीलिए निचले इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है। कुल्लू में बादल फटने से सैलाब आया तो किन्नौर में सतलज नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया। पुल और गानवी खड्डे में अचानक से सतलज नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे लोगों की रात दहशत में कटी। सतलज नदी का सैलाब कई घरों को बहा कर ले गया, वहीं कई घर मलबे से भर गए। लद्दाख में भी बादल फाड़ तबाही आई। बादल फटने की वजह से लद्दाख के लमायूरू में लेह करगिल हाईवे का एक हिस्सा बह गया। अब हालात यह है कि ये रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं। धराली में आपदा के बाद से ही पूरे उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लोगों से पहाड़ी रास्तों पर यात्रा न करने को कहा गया है।
16 और 17 अगस्त को भी बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मॉनसून, बारिश, बाढ़ और बादल फाड़ तबाही की अलग अलग तस्वीरें हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हर दिन कहीं न कहीं धराली और किश्तवाड़ जैसी अनहोनी की खबरें आ रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रकृति कहर बरपा रही है। तो 3 दिन के लॉन्ग वीकेंड पर अगर आप भी घर से बाहर पहाड़ की ओर जाने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आप जरूर आपदा की इन तस्वीरों को देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वीकेंड की छुट्टी आपके लिए मुसीबत बन जाए। बरसात का असर किश्तवाड़ से लेकर राजधानी दिल्ली तक नजर आ रहा है। दिल्ली में शाम को हुई तेज बरसात की वजह से कुछ इलाकों में जाम लग गया है। अपने टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त दिल्ली के वेस्ट इलाकों में से एक धौला कुआं की तस्वीरें देख रहे हैं। धौला कुआं में शाम तकरीबन 7 बजे से जाम जैसे हालात हैं। बरसात की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है और सड़क से गुजरते मुसाफिर धीरे धीरे आगे बढ़ने को मजबूर है। दरअसल बरसात से हुए जलभराव की वजह से ये जाम लगा हुआ है। हम आपसे अपील करते हैं, अगर आप दिल्ली में इस वक्त कहीं जाना चाहते हैं तो पहले ट्रैफिक की स्थिति जरूर देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए ताकि आप जाम जैसे हालात से बच सकें। Zee News.